गांव में यदि सड़क नहीं है तो गांव का विकास कैसे होगा। और लोगों को चलने के लिए जो सड़क होनी चाहिए गांव में वो नहीं है। आप देख रहे हैं और जिस तरह से मैं विस्तार से बताऊंगा इस सड़क में, और ये गांव कौन सा है और कौन सा ज़िला है। मैं हूं राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब छत्तीसगढ़ी चैनल। उस बीच पहुंचा हूं, ये आप पीछे देखेंगे तो ये उड़ीसा का बॉर्डर है। पीछे दिखा दीजिए, उड़ीसा बॉर्डर है। और ये जो गांव है गरियाबंद जिले के अंतर्गत गवरगांव पंचायत का झोलाराव गांव है, जो कि यहाँ का विकास अगर देखेंगे, यहाँ चलने के लिए सड़क तक नहीं है, ढंग से सड़क तक नहीं है। तो जिस तरह से ये जो गलियों की जो सड़क है वो आप अच्छी तरीक़ा से देखें और देखें कि इस तरह के जो अंतिम छोर में जो बसे गांव जो है विकास से कितनी दूर है। यहाँ के जो लोग हैं इसी सड़क से आना जाना करते हैं और आगे जाके मार्ग उड़ीसा को जोड़ती है। और ऐसे सड़कों से लोग आते हैं तो इनका विकास कितना हुआ वो आप अच्छी तरीक़े से समझ सकते हैं। अगर मैं बता दूं कि इस सड़क को देखने के बाद आपको क्या लगता है उसको देखिए आप। इस तरह का जो सड़क है, आगे भी और दिखाएंगे। और उधर दिखा दीजिए ज़रा सा, वो जो एरिया आप जंगल जो देख रहे हैं वो कभी यहाँ अति संवेदनशील एरिया माना जाता था। और इधर भी अगर दिखा दे तो वो जो जंगल जो दिख रहा है वो यहाँ माओवादी लोग की छुपने की एक उत्तम जगह होती थी। और ये झोलाराव गांव में कई प्रकार की घटना हो चुकी हैं। पहले तो ये बता दूं कि ये जो झोलाराव गांव की जो सड़क है वो सड़क की स्थिति आप देखिए। और यहाँ तो आसपास के लोग नहीं हैं, नहीं तो जानते उनसे कि किस तरह से या कब से ये सड़क जो है इस प्रकार से है। और मैं आगे दिखा दूं कि इस प्रकार से गांव में सड़कें नहीं होने की वजह से ग्राम का जो विकास है वो ठहर जाता है, रुक जाता है। और यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण जो घटना हुई थी वो भी आप जान ले और हमारे वीडियो के माध्यम से देखें तो जानेंगे कि कैसे ये अंतिम छोर का जो विकास है वो ठहराव की स्थिति में है। और इस घर को देखिए आप, ये जो घर है ये एक आदिवासी परिवार का है, एक ग्राम झोलाराव है। और इसी घर से माओवादियों के द्वारा एक परिवार के जिम्मेदार को, जिनकी जो है हत्या कर दी गई थी, ये वही जो गांव है जहां पर ये जो घर जो देख रहे हैं वो जो दरवाज़ा से निकाल के माओवादियों ने उसकी हत्या कर दी गई थी। तब से कहीं जाके ये जो एरिया है अति संवेदनशील एरिया माना जाता है। और इस बीच में अगर आगे और भी दिखाऊंगा कि वहाँ इस झोलाराव गांव में किस तरह से मुठभेड़ और कहाँ पे हुई थी उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा, आगे दिखाऊंगा। तो ये जो है हमारे खबर दिखाने का मतलब ये है कि किस तरह से सरकार की जो महत्वाकांक्षी जो योजना है, प्रधानमंत्री सड़क कहें या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में सीसी रोड बनाना है, उस तरह के जो कदम है इस गांव में नहीं पहुंच रही है। यहाँ पे अगर बता दूं तो आसपास कहीं मोबाइल टावर भी था। हाँ, मैं आगे जाके दिखाऊंगा आपको। तो ये जो जगह में पहुंचने का उद्देश्य ये है कि ये जो घर है यहीं एक आदिवासी परिवार को देर रात इसको निकाल कर उसकी हत्या कर दी गई थी। वही वो गांव है, वही वो जो नक्सलाइट पीड़ित एरिया है जहां पर ये विकास जो है वो सड़क है वो भी देखिए। और आगे और दिखाएंगे, हमारे खबरों के साथ बने रहिए। और मैंने जो टावर का जो जिक्र किया था वो टावर ये है, यहाँ पे लगाया गया टावर है, लेकिन यहाँ किसी प्रकार का कोई नेटवर्किंग नहीं है। और जो स्कूल है आप देख सकते हैं, शासकीय प्राथमिक शाला झोलाराव संकुल केंद्र गवरगांव, विकास खंड मैनपुर, जिला गरियाबंद का है। और ये स्कूल और ये सड़क और यहाँ पे बिजली की जो समस्या है वो आज़ादी के बाद से भी यहाँ समस्या व्याप्त है। लेकिन बताऊं कि जो ये महत्वपूर्ण बात इसलिए बन जाती है कि यहाँ पर एक आदिवासी परिवार का जो हत्या होती है, हत्या होने के बाद लगातार पुलिस बल यहाँ पहुँचते हैं। पुलिस बल पहुँचने के बाद जो यहाँ माओवादी और सुरक्षा बलों के द्वारा मुठभेड़ भी यही होती है। वो जो जगह देख रहे हैं वहाँ पे लगातार मुठभेड़ हुई थी। उसके बावजूद यहाँ पर
इस गांव पे सड़क है, ना बिजली है, ना स्कूली शिक्षा का दुरुस्त व्यवस्था है, वो आप अच्छी तरीक़े से देख सकते हैं। और इस तरह से बिहाड़ वनांचल की खबरें मैं लगातार दिखाते रहूँगा। अब पानी बरसात का दिन है, बारिश का दिन है, यहाँ पे लोग किस तरह से चलते हैं, किस तरह से आते हैं, सारी किसानी होती है, स्कूली जो बच्चे हैं वो इस रास्ते से गुजरते हैं। और ये जो गांव है वो उड़ीसा लगभग 3 से 4 किलोमीटर में उड़ीसा आ जाता है। उड़ीसा आने के बाद जो गांव का जो विकास है इसी रास्ते से होके लोग गुजरते हैं। और ये इनकी जो आवाज़ें हैं वो प्रशासन तक नहीं पहुंच पाती। प्रशासन तक इसलिए नहीं पहुंच पाती कि जो ग्राम जो है वो कभी नक्सलाइट पीड़ित गांव था, उसके बावजूद इस गांव का विकास नहीं हो रहा है। और भी मैं आप बने रहिए मेरे खबरों के साथ, मैं आगे और दिखाऊंगा कि किस तरह से सड़क है और कैसे लोग यहाँ से आना जाना करते हैं। ऐसे ही ये जो अंदरूनी इलाकों के जो ग्राम के जो निवासी हैं ऐसे सड़कों पर चलने के लिए मजबूर है, मगर प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देने की वजह से लगातार जो दुर्घटनाएं जो होती हैं। तो एक घटना यहाँ और भी हुई थी, उसको मैं दिखा दूँ कि जो बाइक जो चालक है किस तरह खेत में जाके गिरा है। ये निशान देख रहे हैं, उसका चप्पल अभी पड़ा हुआ है। और इस तरह से ये जो दो लोग जो बाइक में सवार थे वो यहाँ गिरे थे। और ऐसे सड़कों में जाने के लिए मजबूर है। विकास की जो राह है यहाँ तकते तकते इनके जो यहाँ के जो लोग हैं वो विकास के लिए तरस गए हैं। ऐसे रास्तों में चलने के लिए लोग यहाँ के लोग हैं मजबूर हैं। और मजबूर होने की वजह से जो बार बार इस राजापड़ा क्षेत्र के जो लोग हैं, जो ये अंतिम छोर जो गांव है, झोलाराव हो गया, लाटापारा हो गया, गेदराबेड़ा हो गया, ऐसे जो ग्रामीण है इसी रास्ते से चलते हैं। और रोज़ एक दुर्घटनाएं लगातार होती रहती हैं। यदि इस सड़क को प्रधानमंत्री सड़क या फिर यहाँ मुरुम का कार्य भी कर दिया जाता तो बारिश के दिनों में कहीं ना कहीं यहाँ इस रोड से चलने वालों को राहत रहती। और जो है ये जो गड्ढे जो सड़क है जहाँ पानी का जमाव भरा रहता है, ऐसे सड़कों पे चलने के लिए यहाँ के लोग हैं वो मजबूर हैं। ऐसे ही हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी हमारे खबरों के साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। यदि आपके गांव में किसी प्रकार की समस्या है तो हम ज़रूर पहुंचेंगे उस गांव तक और आपकी समस्याओं को दिखाने का प्रयास करेंगे। उस बीच में एक ट्रैक्टर यहाँ से किसान जो ट्रैक्टर है वो यहाँ से पार हो रही है, उसको देख सकते हैं कि किस तरह से वो जो किसान है इस सड़क से गुजरते हैं और गुजरने के बाद ये जो स्थिति है आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके बताइए कि ये जो सड़क में चलने वाले जो लोग हैं उनकी मजबूरी को कमेंट्स में ज़रूर लिखिए।